स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज़ में देखने वाले हैं हिस्ट्री की 8वीं क्लास, जो कि होने वाली है भारत पर अरबों का आक्रमण। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि अरबों का आक्रमण किस तरह से हुआ था हमारे भारत पर। तो जो मोहम्मद बिन कासिम है, उसी ने सबसे पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। तो नीचे आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था। इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इसने ही सबसे पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। और ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये ईरान के गवर्नर अल जज्जाज का सेनापति वो दामाद था। और अल जज्जाज ने ही 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को जो है वो भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो आप याद रखेंगे कि इसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था। इसको किसने भेजा था? अल जज्जाज ने भेजा था। कब भेजा था? तो 712 ईस्वी में भेजा था भारत पर आक्रमण करने के लिए। और ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये ईरान के गवर्नर जनरल अल जज्जाज का सेनापति व दामाद था। तो आइए देखते हैं कि एसएससी ने क्वेश्चन इस टाइप से किस प्रकार से पूछे गए हैं भारत पर आक्रमण से। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो कि है 711 से 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व डैश ने किया था। तो इसमें आपसे पूछा है कि जब भारत पर आक्रमण हुआ तो वो किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो आप इसे याद रखेंगे कि 711 से 12 ईस्वी में भारत पर जो आक्रमण हुए थे उसको किसने किया था? तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया ऐतिहासिक सोम मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आपसे ये पूछा गया है कि जो सोम मंदिर लूटा गया था वो सोम मंदिर इस समय किस स्टेट में है? तो वो जो है वो गुजरात में है। तो आप इसे याद रखेंगे कि गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में वेरावल में स्थित सोम मंदिर है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो सोम मंदिर लूटा गया था आक्रमणकारियों के द्वारा वो गुजरात में मौजूद है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 711 ईस्वी में अरब सेनापति डैश ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया। तो ये किसने जो है विजय प्राप्त की? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि 711 ईस्वी में अरब सेनापति जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने सिंध पर विजय प्राप्त की, जो खलीफा के क्षेत्र का एक नया हिस्सा बन गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और डैश वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी। तो मोहम्मद गौरी और कौन था? ऑप्शन नंबर डी जो है वो गुढ़वाल वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि मोहम्मद गौरी और गुढ़वाल वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुआ था। तो आप नीचे देख सकते हैं कि चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और गढ़वाल वंश के कन्नौज के राजा जो जयचंद थे उनके बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1194 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो आपसे पूछा जा रहा है कि मोहम्मद गौरी का युद्ध जो है वो किससे हुआ था और ये 1191 में किससे हार गए थे? तो ये हारे थे पृथ्वीराज चौहान से। तो तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था किसने? ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज चौहान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तराइन के युद्ध जो 1192 में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान को किसके हाथों हार मिली थी? तो इसमें जो हार मिली थी वो मोहम्मद गौरी के हाथों हार मिली थी। जो इसका पहला युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे मोहम्मद गौरी से। और इसका जो तराइन का दूसरा युद्ध था जो 1192 में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था किसने? उसी मोहम्मद गौरी ने इसे हरा दिया था। तो आप याद रखेंगे कि तराइन के पहले युद्ध में जो है वो पृथ्वीराज चौहान जीते थे, और तराइन के दूसरे युद्ध में जो 1192 में हुआ था इसमें मोहम्मद गौरी जीते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपमहाद्वीप का लेख लिखने के कार्य गजनी के जो सुल्तान मोहम्मद गजनवी द्वारा किस विद्वान को सौंपा गया था? तो इसे किसे सौंपा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी अलबरूनी को सौंपा गया था। आप नीचे देख सकते हैं, महमूद गजनवी जो अफगानिस्तान का शासक था, इसने 998 एडी से 1030 एडी तक शासन किया। भारत की धन संपत्ति से आकर्षित होकर इसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया और इसे उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य अलबरूनी को सौंपा था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है उज्बेकिस्तान से अल बरूनी किस शताब्दी में भारत आया था? तो आपसे पूछा गया है कि जो उज्बेकिस्तान से अल बरूनी भारत आया था वो कौन सी शताब्दी से आया था? तो ये आया था 11वीं शताब्दी से। तो आप इसे याद रखेंगे कि उज्बेकिस्तान से अल बरूनी जो आया था भारत वो 11वीं शताब्दी में आया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भीम द्वितीय ने इन्हें हराया था। तो आपने याद रखा कि निम्नलिखित में से किस शासक ने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया? तो 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था भीम द्वितीय ने। अगला है, महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? जो महमूद गजनी था उसने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1001 ईस्वी में किया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा निम्नलिखित में से किस राजा को पराजित किया गया। तो चंदावर के जो युद्ध में मोहम्मद गौरी को किस राजा द्वारा जो है वो पराजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जयचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जयचंद के द्वारा जो है मोहम्मद गौरी को चंदावर के युद्ध में पराजित कर दिया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया था। अगला है, किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी को किस शासक द्वारा बंदी बनाया गया था। जो किताब उल हिंद के लेखक हैं उनका नाम है अल बरूनी और इनको किस शासक के द्वारा बंदी बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महमूद गजनवी के द्वारा इन्हें बंदी बनाया गया था। तो आप यहाँ से दो क्वेश्चन याद रखेंगे कि किताब उल हिंद के लेखक जो है वो अल बरूनी है और इन्हें किस शासक के द्वारा बंदी बनाया गया, तो महमूद गजनवी के द्वारा इन्हें बंदी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 10वीं और 11वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री अल बरूनी किस देश से था। तो ये ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान हो जाएगा आपका राइट आंसर। जो अल बरूनी था वो उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था। जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है इसको लूटपाट हुई थी और इस पर हमला किसने किया था। तो ये ऑप्शन नंबर सी महमूद गजनी ने किया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि 1026 ईस्वी में जो गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है इस पर हमला और लूटपाट किया था, ऑप्शन नंबर सी महमूद गजनी ने। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए तराइन का लड़ाई हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध हुआ था या फिर तराइन का लड़ाई हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, 1001 ईस्वी में अपने पहले आक्रमण में महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था। तो ये जयपाल को हराया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 1001 ईस्वी में पहले आक्रमण में महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था, तो जयपाल को हराया था। अब देखते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे डिफरेंट एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका PDF मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूजफुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है, भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्ष रचित में मिलता है। तो ये भास्कर किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी असम का वर्मन राजवंश से। तो आप इसे याद रखेंगे कि भास्कर किससे संबंधित है, असम के वर्मन राजवंश से। अगला है, अल बरूनी ने निम्नलिखित में से किन धार्मिक रीतियों के प्रचलन का वर्णन किया था। तो जो रीतियाँ हैं वो दैनिक यज्ञ, व्रत, दान और तीर्थ यात्रा। तो इसमें से किसने प्रचलन किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 व 4। इन चारों का जो है वो प्रचलन किया था अल बरूनी ने। उसने किया था दैनिक यज्ञ, व्रत, दान और तीर्थ यात्रा। तो इन चारों का प्रचलन किया था अल बरूनी ने अपनी धार्मिक रीतियों में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अल बरूनी किसका समकालीन था। तो अल बरूनी किसके समकालीन था, तो मोहम्मद गजनवी के समकालीन था। तो आप इसे याद रखेंगे कि अल बरूनी जो है वो मोहम्मद गजनवी के समकालीन था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मध्य एशिया का विद्वान अल बरूनी किसके समय भारत आया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आया था मोहम्मद गजनवी के समय में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि मध्य एशिया का विद्वान जो अल बरूनी था वो किसके समय भारत आया था, तो वो महमूद गजनवी के समय भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। तो ये 711 ईस्वी में हुआ था और सबसे पहले किसने आक्रमण किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था 711 ईस्वी में और किसके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इसे किया गया था। अगला है, मोहम्मद बिन कासिम था। तो मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से था, तो अरब का निवासी था। तो आप इसे याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम जिसने सबसे पहली बार भारत पर आक्रमण किया था 711 ईस्वी में, ये कहाँ का रहने वाला था, तो ये अरब देश का रहने वाला था। अगला है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी। तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर विजय हुई थी 712 ईस्वी में। तो आप इसे याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई थी 712 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो भारत में जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था उसका नाम था ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम, आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे, भारत में जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद बिन कासिम। अगला है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। जो दिल्ली है उसका प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो आप इसका नाम याद रखेंगे कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है, मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो जो मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था ये था उत्बी। तो आप इसे याद रखें, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उत्बी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो पहला स्टेटमेंट दिया है वो है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और जो कारण दिया है वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो नीचे दिए गए जो सही ऑप्शन है वो कौन से हैं, तो आपको ये बताना है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि है पहला कथन सही है, परंतु जो आर है वो गलत है। आर मतलब जो कारण दिया है वो गलत है। तो जो महमूद गजनवी है वो सिर्फ भारत पर आक्रमण करने आया था, इसीलिए उसने जो है वो 17 बार आक्रमण किए थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि महमूद गजनवी ने ही 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज। तो आपने याद रखा कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर किस क्रम में आक्रमण किया था, मतलब पहले कौन सी जगह पर आक्रमण किया, फिर उसके बाद कौन सी जगह पर आक्रमण किया। तो सबसे पहले आक्रमण किया था मुल्तान पर, फिर थानेश्वर पर, फिर कश्मीर पर, फिर मथुरा पर, फिर कन्नौज पर। तो इसी क्रम में ये आगे भी आक्रमण करता गया। ये प्रथम 5 जो दिए गए हैं इसमें सबसे पहली बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। तो आप याद रखेंगे कि मुल्तान पर सबसे पहली बार किया था, फिर उसके बाद थानेश्वर पे किया, फिर थानेश्वर के बाद कश्मीर पे, फिर कश्मीर के बाद मथुरा पे, और मथुरा के बाद कन्नौज पे, और कन्नौज के बाद भी और आगे जगह पर आक्रमण किया था, क्योंकि महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण जो है वो किए थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मोहम्मद गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं हैं। जो ग्रीक जाति के लोग थे वो सम्मिलित नहीं थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि मोहम्मद गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में जो किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं हुआ करते थे। जो ग्रीक के रहने वाले थे वो मोहम्मद गजनवी के जो सैनिकों में थे वो सम्मिलित नहीं थे। अगला है, निम्नलिखित में मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं का नियुक्ति किया था। तो ये महमूद गजनवी था। तो इसने अपनी सेना में जो है वो बहुत सारे हिंदुओं को नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों ने किसने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी। तो मोहम्मद गजनवी ने किया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था और उस पर आक्रमण किसने किया था। तो उसने किया था मोहम्मद बिन गजनवी ने। तो आप इसका नाम याद रखें कि इसी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर को लूटा था। इसका नाम था मोहम्मद गजनवी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सुल्तान मोहम्मद के भारत विजय का मुख्य क्या उद्देश्य था। जो सुल्तान मोहम्मद के भारत की विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो धन संग्रह करना। मतलब कि इसने भारत पर विजय क्यों प्राप्त की, क्योंकि इसे धन चाहिए था, इसलिए इसने भारत को लूटा था। अगला है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। तो ये मोहम्मद गजनवी ने किए थे। तो आप इसके वो याद रखेंगे कि चांदी के सिक्के कौन लेके आया था, तो मोहम्मद गजनवी लेके आया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सोमनाथ पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण के समय चालुक्य या सोलंकी वंश का गुजरात पे शासक था। तो आप इसे याद रखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो थे वो भीम का शासन था। तो आप इसे याद रखेंगे कि सोमनाथ पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया उस समय चालुक्य वंश के भीम का उस पर शासन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण कब हुआ। तो आक्रमण कब हुआ था, अंतिम आक्रमण पूछा गया है, तो 1027 ईस्वी में हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे कि महमूद गजनवी का भारत पर लास्ट आक्रमण, अंतिम आक्रमण हुआ था 1027 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदू शाही राजा मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघर्ष के निर्माता थे। तो ये कौन थे, आनंगपाल थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे। ये आनंदपाल जो थे वो महमूद गजनवी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संग निर्माता थे। अगला है, महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था। तो ये जयपाल था। तो ये जयपाल जो थे वो महमूद गजनवी से बुरी तरह हार गए थे, इसलिए इन्होंने जो अपना आत्महत्या कर लिया था। तो आप इसे याद रखेंगे, अपमानजनक ये पराजय हुआ था इसलिए इन्होंने अपने आत्महत्या किया था। ये पंजाब का हिंदू राजा था जो जयपाल था। आप इसका नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो ये उपदांड में थी। तो आप इसे याद रखेंगे, उपदांड में थी हिंदू शाही राज्य की राजधानी। अगला है, एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है। तो ये लेन पुल है। तो आप इसे याद रखेंगे कि एक घटना या एक परिणाम रहित विजय कथन के किस आधुनिक इतिहासकारों ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है, तो लेन पुल है।
अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से वो कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास का मूल अरब ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ये कौन है? ये चचनामा है। तो आप इसे याद रखेंगे कि चचनामा जो है वो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास का मूल अरब ग्रंथ का फारसी अनुवाद है चचनामा। अगला है, लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लाहौर में जो गजनवी वंश का अंतिम शासक था वो खुसरो मलिक था। तो आप इसे याद रखेंगे कि लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक था खुसरो मलिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन गजनवी राजवंश का संस्थापक था? तो आप इनका नाम याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पतगीन। आप इनका नाम याद रखें, अल्पतगीन जो था वो गजनवी राजवंश का संस्थापक था। तो आपने याद रखा कि अल्पतगीन जो है वो गजनवी राजवंश का संस्थापक हुआ करता था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर की स्थापना की जिसका नाम रखा था महफूजा रखा था। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि जो 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर की स्थापना की उसका नाम रखा था महफूजा। अगला है, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण के समय सिंध के शासक का नाम क्या था? तो दाहिर था। तो आप इसे याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण के समय जब सिंध पे हमला किया था तो सिंध का उस समय शासक किसके हाथ में था? तो दाहिर के हाथ में था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो ये अल-बरूनी था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण करने आया था तो उसके साथ एक प्रसिद्ध इतिहासकार भी आया था। वो कौन था? उसका नाम था अल-बरूनी। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने भारत पर अरबों का जो आक्रमण हुआ था उससे एसएससी ने किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ये जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगभग मैंने आपको सभी करा दिए हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो को लेकर आता रहता हूँ। तो तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।